नबा होम डेकोर कंप्लीट इंटीरियर सॉल्यूशन। आप अपने घर को एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं, वो भी बिना लाखों खर्च किए, तो आइए मुंब्रा के पहले होम डेकोर शॉप पर, जहां मिलेंगे हर इंटीरियर डिजाइन के लिए वॉलपेपर्स, 3D फोम स्टिकर्स, पीवीसी पैनल सीलिंग, पीओपी सीलिंग, डब्ल्यूपीसी पैनल, पीवीसी फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, ग्लास फिल्म्स और विंडो कर्टेन, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। अपने घर को चमकाने के लिए एक बार जरूर आजमाएं नबा होम डेकोर। पता है B6 शिमला पार्क कौसा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। वाई जंक्शन से सटे परिसर में 24 घंटे से ज्यादा रही बिजली गुल। शमीम खान ने टोरंट ऑफिस पर ताला लगाकर किया आंदोलन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 27 फरवरी को मुंब्रा कौसा बाईपास और वाई जंक्शन से सटे फॉर्चून, नेचर पार्क और एक अन्य कॉम्प्लेक्स है, ऐसे 3 जगहों पर यहां पर लगभग 26 से 28 घंटों से ज्यादा बिजली गायब रही। इसी बात को लेकर यहां स्थानीय लोगों में आक्रोश था। एक डायलिसिस पेशेंट महिला की मौत भी हो गई और HSC के जो छात्र थे उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी बात को लेकर कलवा मुंब्रा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान, वो बिल्कुल आंदोलित हो गए, उग्र हो गए। टोरंट के लोगों को उन्होंने वहां पर जो है बिल्कुल आड़े हाथ लिया और उसके बाद टोरंट ऑफिस पहुंचकर टोरंट के गेट को ताला लगाकर वहीं पर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। यहां पर हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय अध्यक्ष शमीम खान से पूछा कि टोरंट लाने का आरोप आपकी पार्टी, आपके विधायक और आप ही लोगों पर है। खास करके शमीम खान हमेशा टोरंट के मुद्दे पर लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार होते हैं, उन पर ही उंगलियां उठाते हैं। तो उस संबंध में हमने उनसे सवाल भी किया। क्या जवाब दिया इस आंदोलन के दौरान, इस सवाल का शमीम खान ने, देखिए। शमीम भाई, आज आप बहुत उग्र रूप धारण किए हुए हैं टोरंट के मुद्दे पर। जिस तरीके की परेशानी हुई है नोबल और देवरी पाड़ा परिसर, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि टोरंट को लाने के लिए आप ही की पार्टी को, आप ही के विधायक साहब को जिम्मेदार माना जाता है। कहीं ये अब उस गलती का पश्चाताप तो नहीं कि इस तरीके का उग्र रूप का आंदोलन आज आप कर रहे, इधर सीधा ताला लगा रहे टोरंट के दरवाजे पर और बिल्कुल मतलब आपने एकदम टाइट जो है यहाँ पर जो है स्टैंड लिया हुआ है, तो ये क्या प्रायश्चित माना जाए? रफीक कामदार साहब, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बातें आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने टोरेंट लाए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जब टोरेंट आई थी तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अच्छा, लोग, अपोजिशन के लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को या मुझे या हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये कोशिशें करते हैं। वो उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है ना कामदार साहब, मैं कर रहा हूँ। मैं ताले के साथ बैठा हूँ, जब तक इंसाफ नहीं होगा यहाँ से हिलूंगा नहीं, चाहे जितना भी मेरा ये बेमुद्दत बैठक मेरा है। ठीक। दूसरी बात यह है कि हम बता दें आपके माध्यम से कि ये सब्जेक्ट क्या है। कामदार साहब, आज के 1 महीना पहले ओफा पार्क के अंदर जहां पे तकरीबन 4 से 5 हजार लोग रहते हैं, वहां पे 28 घंटा लाइट नहीं थी। 28 घंटा लाइट नहीं थी और बार बार हम लोगों ने बात किया, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। लाइट वहां 28 घंटे के बाद आई। कल का वाकया ऐसा है कि फॉर्चून, जिसके बिल्डर फरीद नूरी साहब हैं, और आगे एक दूसरी बिल्डिंग है नेचुरल पार्क इलाके के अंदर, देवरी पाड़ा इलाके के अंदर, वहां पे लोग बहुत परेशान थे। लोगों के अंदर एकदम गुस्सा फूट करके आ रहा था। बताया, वहां हमारी बात हुई लोगों से, लेकिन मैं आपको तो मैंने लोगों से वहां बात की, लेकिन बड़े अफसोस की बात, HSC का एग्जाम भी 29 घंटा हो गया, 29 आवर्स हो गया। SSC का एग्जाम चल रहा है। SSC का एग्जाम चल रहा है। बच्चों को स्टडी करके मॉर्निंग जाके 7 बजे एग्जाम देना है, लेकिन इनको होश नहीं। इनका काम क्या है? गरीबों के ऊपर केस दर्ज कर दो। इनका काम यह है कि उनको विजिलेंस केस बना दो, और विजिलेंस केस बना दो और उसके बाद लिख दो कि ये चचा को 2,70,000 रुपए देना पड़ेगा, वरना इनके घर का मीटर काट देंगे। अच्छा, इनको बोला गया? नहीं, इनको बोला गया ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं आपको कि रात में 2:45 को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी बात किया फोन पे, कॉन्फ्रेंस लाइन में मैं मौजूद था जय पांड्या को, और जय पांड्या ने कहा लाइट 10 मिनट के अंदर आएगी, लेकिन सुबह की लाइट 5:45 को आई, फिर 2 घंटे में चली गई। ये टोरेंट फेलियर है, मैं इसे फेलियर मानता हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अब या तो टोरेंट, देखिए ब्लेम लगाने वाले लगाते रहेंगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह शाहिद है कि हम टोरेंट के विरुद्ध में हैं और थे और हैं और रहेंगे भी, क्योंकि इनका जुल्म जो ये एक 10x6 के रूम का बिल भेजते हैं 15-15 हजार रुपए, एक थाला इसी है रशीद कंपाउंड में या मौजूद है रेहान भाई पीतल वाला, पूछो उनसे। एक दिन हमको लेकर के गए थे वहां पे और वो खाला से हम मुलाकात किए। वो खाला के घर में एक छोटा सा स्टोव था। मुझे गांव का दौर याद आया कामदार साहब कि गांव के अंदर जब हम छोटे थे हमने देखा अपने आंखों से, गरीबी भी देखी है। एक छोटे से रूम के अंदर एक माँ स्टोव पे रोटियां बनाती है, घर में एक बल्ब लटका हुआ है ऐसे। उसके बाद उसका महीने का बिल 12 से 13 हजार रुपए, उसको विजिलेंस कैसे 1.5 लाख रुपए। ये जुल्म है और जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना हम अपने आप को कायर समझेंगे। और आज मैं आपके सामने इसको ताला मारता हूं और जिसको जो मेरे खिलाफ कंप्लेन करना हो, केस करना हो, मैं अपने आवाम के लिए केस खाने के लिए तैयार हूं। मैं आंदोलन प्रोटेस्ट खत्म नहीं करूंगा। अभी तो मैं अकेला आया हूं, हमारे कुछ साथी आए हैं, पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरी शहर का आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आओ आज टोरेंट को यहाँ पे घेर लो और टोरेंट को बंद कराओ। यही मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी वायरल करें। आप लोग आए टोरेंट के ऑफिस पे और आज इनके दादागिरी को बंद करना है। मैं अपनी आवाम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, शमीम खान बैठा है, आओ हम सब मिल करके आज इसको आंदोलन करेंगे और इसके दादागिरी को बंद कराएंगे। औरत मर गई इसके अंदर। मैं पूछता हूं 27 घंटा हो गया, 27 आवर्स हो गया, पागल हो गया शमीम खान के लोग। 4 बजे से नहीं है, कंटिन्यूस बंद है, 4 बजे से कंटिन्यूस बंद है, 6 बजे बैठ आइए। दोनों बैठ के कुर्सी पे ऐसा मजाक कर रहे हैं, मतलब पब्लिक चूतिया है, पब्लिक पागल है क्या? शटर बंद कराऊंगा, गाड़ मारूंगा मैं। टोरेंट की मर गई औरत, डायलिसिस की पेशेंट मर गई। क्या बोलूं मैं उनकी फैमिली को, क्या बोलूं? बोलना। 3 फॉल्ट हो गए, कल से 3 ही फॉल्ट हुए थे क्या? कल शाम 4:30 बजे से लेके 4 बजे से लेकर 6 बजे। झूठ है। देखिए ये हमारा शहर की आवाम है। कामदार साहब बताना चाहता हूं मैं आपको कि कल शाम 4:30 बजे लाइट जाती है। उसके बाद से लेकर के यहाँ के जो सोसाइटीज के लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ से इनके हेड ऑफिस तक कॉल किया। हमने इनको बार बार कांटेक्ट किया। रात में 2:50 पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जय पांड्या को बात किया कॉन्फ्रेंस लाइन में। ये सच है? एक खाली हाँ है ना, 1 मिनट खाली हाँ है ना? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम नहीं, पूछो। केबल सुनो 1 मिनट, सुनो। उसके बाद मैंने जब पूछा, जो इनका कोई एक इंजीनियर है जिसका नाम समीर पठान है, समीर पठान को मैंने बोला कि जब 4:30 बजे लाइट चली गई, रात में 3:28 पे यहाँ मैं पहुँचता हूँ और 3:28 पे समीर पठान का जवाब होता है कि मेरे को मालूमात नहीं सर, मैं तो यहाँ 11:30 बजे आया हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं टोरेंट के, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका वो पठान और आपके वो 2 लोग आगे, ये 2 लोग, जब मैं वहां गया बिल्डिंग में फॉर्चून में, तो ये लोग कुर्सियों पर बैठ करके आराम कर रहे थे। सुनिए आप सुनिए, आप पहले सुनिए। अरे हम लोग मुझे पहले बोलने का बात मौका दो, या तो बोलो मैं गलत कह रहा हूँ। आपका वो समीर पठान कहता है कि मुझे मालूमात नहीं सर, मैं तो 11:30 बजे आया। आपका समीर पठान कहता है कि अगर यहाँ पे केबल हम लोगों ने और दूसरा केबल डाला होता तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। कौन कहता है? समीर पठान कहता है। क्या पोस्ट है समीर पठान की? मैं पूछता हूँ क्या पोस्ट है उसकी? वो मैनेजर है सर। मैनेजर है टोरेंट। सुनिए सर, टोरेंट का मैनेजर कहता है कि मुझे मालूम नहीं क्यों लाइट गई। रात में 2:22 पे काम स्टार्ट, सुनिए काम स्टार्ट होता, अरे सुनिए ना सर, काम स्टार्ट होता है। उसके बाद
सुबह के टाइम 5:45 पे काम खत्म होता है। यहाँ पूरे सोसाइटीज के लोग 1000-1500 लोग अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर के नीचे परेशान थे इधर, और उसके बाद तुम्हारा पर्सन कहता है मुझे मालूम नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा में ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी वफा पार्क में हुआ था, ये सच है? हाँ। कितना घंटा लाइट नहीं थी? सर बहुत मैं पूछता हूँ, जवाब दो। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो वरना ही बैठूंगा मैं। जवाब दो, कितना घंटा लाइट नहीं थी? आप बोलो, मीडिया मौजूद है, बोलो, बोलो, जवाब चाहिए मुझे भी। हद हो गई बर्दाश्त की, बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप हद हो गई है। पहला मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैं आपसे पूछता हूँ सर, आपसे पूछता हूँ, आपकी पोस्ट क्या है सर टोरेंट में? जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर। सुनिए ना मैं आया हूँ, सुनिए ना सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण पंचाल। सुनिए ना सर, पंचालकर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ऐसा होइए ना, सबको तो आपका शक्ल तो दिखना चाहिए ना। खाली बस बिल ही लोगे, 10x6 का रूम है, अब बोलोगे बिल हो गया 20,000 रुपए। 8 रुपए सुनो, उसके बाद आपका काम 2 घंटे की लाइट आती है, अभी 2:05 हो गया। 28 घंटा तक लाइट नहीं होगी। जिसके घर में कोई पेशेंट होगा, आज बच्चों का एग्जाम है, उनका स्टूडेंट्स को तैयारी करनी रहती है, मॉर्निंग 6 बजे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। पता है हमको। पता नहीं है? सुनो, तुम्हारी मस्ती निकालूंगा टोरेंट की, और इसके बाद अभी हम लोग मैं जाऊंगा टोरेंट ऑफिस, वहां जाकर के ताला मारूंगा, और आज मारूंगा। गेट बंद करो, बंद करो गेट, और नजदीक आना मत तेरे। 48 आवर्स मां मर गई, डायलिसिस की बेचारी, कौन मार के लौटाएगा बेटे को? कौन लौटाएगा? कौन लौटाएगा उसको? कौन मार देगा उसको? तुम दे सकते हो क्या? अबे चूड़िया पहनो तुम लोग, चूड़िया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कंपनी को वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जाति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी हाय 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 हाय, कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कंपनी को भगाओ, भगाओ, बचाओ टोरेंट, भगाओ, टोरेंट कंपनी। डायलिसिस के प्रॉब्लम को लेकर के 48 घंटा लाइट नहीं, उस बेटे को मां कौन ला के देगा? तुम ला के दोगे? जब आने तुम ला के दोगे, कौन ला के देगा? जमीन दान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीन दान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं इसको तोड़ता हूँ, तोड़ता हूँ इसको, बड़ा केस मेरे ऊपर। नहीं आगे नहीं जाने, आगे आंदोलन होगा, तुम्हारी ड्यूटी वही करो। बीच में बताना मुमरा कौसा के लोगों के बीच में तोड़ूंगा। आना नहीं नजदीक, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जिंदाबाद जिंदाबाद। जय पांड्या जी शाम 4:30 बजे से देवरी पाड़े इलाके के अंदर बहुत सारे लोग नीचे आ चुके हैं, एकदम दंगे का माहौल बन गया है। आप प्लीज इस पे कॉपरेट करें। आपका समीर पठान नाम का कोई बंदा जो भिवंडी से मुमरा आकर के काम करता है, कोई बाबा नाम का आदमी है, उसका कॉन्ट्रेक्टर, उसका बॉस है, जो कोई भी होगा। जब आपसे बात हुई
उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र रवाट साहब भी कॉन्फ्रेंस लाइन में आपसे बात की, उन्होंने भी कहा कि जय पांड्या बच्चों का एग्जाम चल रहा है और मैं आपसे कह रहा था कि सर एक माँ का डायलिसिस चल रहा है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। जय पांड्या उस बेटे को माँ कौन लौटाएगा? कौन लौटाएगा उसको? आपको मैं पूछता हूँ, आप जवाब दो। आप टोरेंट के एक पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। हमने सजनानी साहब से बात किया, हमने जगदीश साहब से बात किया, हमने आपको फोन किया, आप भी सोए सुबह 5:45 पे। मैं ये बात सच है। उसके बाद 2 घंटा लाइट आती है और उसके बाद फिर लाइट 8:30 को चली जाती है। अरे जय पांड्या जी 72 घंटा लाइट नहीं शहर में, मर जाएंगे लोग। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को और कोई बीमारी घर के अंदर है, क्या जवाब देंगे उनको हम लोग? 10वीं 12वीं का एग्जाम चल रहा है। तुम्हारी टोरेंट ने मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र रवाट की सुपारी ले ली किसी से, ऐसा लगता है मेरे को। और सुनो, राजनीति जाए साइड में, इस वक्त आवाम के लिए बैठे हैं हम लोग। आपकी ये जो दादागिरी है, आपने इसके पहले भी वफा पार्क के अंदर वहां पे भी 26-27 घंटा लाइट नहीं आई थी। बबलू सिन्हा यहाँ मौजूद है, बॉम्बे कॉलोनी में 21 घंटा लाइट नहीं आई थी। ये इम्तियाज उलू यहाँ मौजूद है, 17 घंटा वहां लाइट नहीं थी इनके इलाके के अंदर। जावेद मेडिकल मौजूद है किस्मत कॉलोनी में, जफर भाई के यहाँ तो डेली लगा रहता है। मैं बोल रहा आदमी डेली आता है जफर नवानी आपके पास, सब लोग परेशान है। आप बताओ मुझे ये जुल्म क्यों हमारे शहर के साथ में? किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या हम लोगों को खत्म करने के लिए, या हमारे शहर को खत्म करने के लिए किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आप लोगों ने? क्या जवाब देंगे आप? एक ही जवाब दे दो मुझे, मैं नीचे उतर जाऊंगा। उस माँ, उस बेटे को उसकी माँ चाहिए, तुम दे सकते हो क्या? दक्षिण तंबाड़ में एक बेटे हैं आजीजा ठहरे, उसका 80% काम हो चुका है। मैं 4 दिन से आकर के बोल रहा हूँ कि उसकी लाइट ज्वाइन कर दो, बच्चों का पेपर चालू है। बोलते उसकी कॉन्ट्रेक्टर को बोले कि स्टैब्लिश रिपोर्ट देवे। अरे सर 80% उसका काम हो चुका है, आप तो बंदा भेजो, विजिट करो। अगर 80% उसका काम हो चुका है तो उसकी लाइट ज्वाइन करो। 4 दिन से अंधेरे में, 4 दिन से वो लोग सबसे अहम बात साहब, एक बात और, मेरे घर में अगर डायरेक्ट खुले, मेरे घर में अगर लाइट डायरेक्ट चल रही है और मेरे घर में पुराना एसी अगर घर में रखा है तो उस एसी का भी बिल कॉन्टेक्ट आपका आदमी जाकर के बोलता है कि तुम्हारे घर में एसी है, उसका भी लोड डालता है। तीसरी बात सुनो साहब, मेरे घर में अगर डायरेक्ट लाइन चल रही है, मैं आकर के आपको लाइन डायरेक्ट आपको कनेक्शन डालता हूँ, बोले 110 रुपए की पावती भरो। हम पावती भरते हैं, उसके बाद पावती भरने के बाद आपका आदमी 1 महीने के बाद सर्वे करने जाता है। वो पावती भरने के और 1 महीने के बीच में आपका आदमी जाता है, वो लाइन डायरेक्ट में चल रही है, उसके ऊपर विजिलेंस का केस बनाया जाता है। ये कौन कर रहा है? नहीं तुम्हारे 1000 आदमी की लिस्ट बताऊंगा। मैं अभी तक मैं रोज 3 से 5 आता हूँ, मैं 800 लोगों की लिस्ट दे सकता हूँ।